कोविड-19 कोरोना वायरस के डबल वैक्सीनेशन के बाद बूस्टर्स की जब से बात शुरू हुई है तो सभी मैंने भी सोचना शुरू कर दिया है कि क्या काश जहानत का भी कोई बूस्टर शॉट्स लग सके, है ना, और आपके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूस्टर शॉट लगे और आप कहें कि आओ जी अब मुझसे बात करो, किधर से शुरू करनी है, क्या करना है। लेकिन वो तो शायद मुमकिन नहीं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सर्जरी वाले रोबोट्स की तरह बहुत जल्द टेक ओवर करने वाले हैं सबको। बिल्कुल बिल्कुल जी, टेक ओवर करने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो बातें हम यहाँ बैठ के सोच रहे होते हैं वो उनके एक्सपर्ट बन जाते हैं और फिर हम उनको राइजिंग पाकिस्तान के येलो सोफे पे बिठाते हैं कि भाई एक्सपर्ट बताएं, हमें भी थोड़ा बहुत कुछ बता दें, हम थोड़ा बहुत कुछ सीख सकें आपसे। वैसे इस वक्त ज़ोहैर जो हमारे मेहमान है वो पता क्या सोच रहे हैं, नहीं 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 सबीन, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ बैचलर्स किया है। वी आर सो वेरी हैप्पी कि ज़ोहैर अब्बास हमारे एक यंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेशनल हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम ज़ोहैर। वालेकुम अस्सलाम। एक्सपर्ट बन गए हो कि अभी नहीं? नहीं, एक ऐसी फील्ड है जिसमें एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते, लेकिन जितना आप सीखें उतना ही बेटर होता है। तो अच्छा, ये है क्या, कहानी क्या है? AI बेसिकली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू के हमने कंप्यूटर को सोचना सिखाना है। जो डिसीजन हम ले सकते हैं हमने कंप्यूटर को भी वैसे डिसीजंस लेना सिखाने हैं। जिस तरह खतरा है बड़ा, तो खतरनाक बात है बहुत ज़्यादा। जिस तरह आपने बताया कि हर पूरी दुनिया में इसकी एप्लीकेशंस हैं और मुख्तलिफ रोबोट्स बन रहे हैं, तो बेसिकली इन रोबोट्स की बैकबोन पे तो AI वर्क कर रही है। ओके। वो कैसे सोचना है, उन्होंने कैसे सर्जरी करनी है, मेडिकल फील्ड में कैसे डायग्नोज करने हैं डिसीज़, उसके अलावा जितनी आपने क्लासिफिकेशंस करनी है, प्रिडिक्शंस करनी है, वो AI मॉडल बैकग्राउंड पे वर्क कर रहा होता है और वो ये चीज़ें आपको प्रिडिक्ट करके बताता है। यानी वो जो हमने साई-फाई मूवीज में हॉलीवुड की देखा है वो एक्चुअल होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज़ोहैर खुद कैसे ख्याल आया कि इसके बारे में पढ़ना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए? और आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस, तो बचपन से ही शौक था कि कंप्यूटर के साथ पंगे लेने हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस एक्सप्लोर करनी है। तो जब मैं स्पेशलाइजेशंस के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली। रशिया में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल थे जो कि पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं और लकीली 20,000 स्टूडेंट्स में से 200 जो सिलेक्ट हुए उनमें मैं भी था। और वहाँ 20,000 जी यू सेड? यस। ओके, ग्रेट। उसमें से सिर्फ 200 सिलेक्ट हुए? 200 सिलेक्ट हुए हैं पूरे वर्ल्ड से और लकीली पाकिस्तान से मैं था वहाँ पे। और उन्होंने डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हमें ऑफ़र की जिसमें साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो मैंने सोचा कि बाकी चीज़ों में तो ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है और काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन AI एक ऐसी फील्ड है जिसमें अभी भी काफ़ी रिसर्च होने जा रही है और इसका आगे भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। इवन कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसकी बहुत ज़रूरत है। तो आपने वहाँ से बैचलर्स किया? जी, मैंने वहाँ से 4 साल का बैचलर्स किया। 4 साल का? जी। ओके। और एक आम तासुर ये होता है कि अगर आप चीन में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको चीनी ज़बान आनी चाहिए, रूस में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए, इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट थी? आई थॉट कि ऐसी रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन आपको पता है रशियन कितनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है और लकीली हमें ऐसी रिक्वायरमेंट से नहीं गुजरना पड़ा क्योंकि जो वहाँ एजुकेशन थी वो इंग्लिश में थी। और फैकल्टी भी इंटरनेशनल थी, डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रोफेसर्स थे, कनाडा से, US से, यूरोप से। तो हमें रशियन लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ी, लेकिन वहाँ के कल्चर में इन्वॉल्व होने के लिए और लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए थोड़ी बहुत लैंग्वेज आनी चाहिए। ओके। तो सीखी कुछ? जी, बेसिक फ्रेजेस और इस तरह की चीज़ें कि आप उनकी बात तो समझ जाते हैं लेकिन अपनी बात समझाना मुश्किल हो जाता है। ग्रीटिंग्स बिल्कुल आप लोग जो है वो सीख ली वहाँ पे आपने। अच्छा, अब हमें ज़ोहैर ये बताएं कि जनरली इस वक्त क्योंकि हमारा राइजिंग पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में यंगस्टर्स देख रहे होते हैं और अक्सर हमसे करियर के हवाले से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से मशवरे भी ले रहे होते हैं। क्या करियर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, और आप क्या मशवरा देंगे? ऑनलाइन जाके कैसे स्कॉलरशिप्स को ढूंढें, पढ़ाई करें इसमें? व्हाट इज़ योर क्लिक ऑफ दीज 4 years? देखिए, मैंने एक चीज़ नोट की है कि पाकिस्तान में ऑल्दो के AI पे काम शुरू हो गया है, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं जितनी तेज़ी से होना चाहिए। तो अभी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा हैं और क्योंकि ये फील्ड है जो कंटिन्यूसली ग्रो करेगी और आगे कुछ डेकेड्स में इस AI जो है वो टेक ओवर कर लेगा वर्ल्ड को, जिस तरह आपने बताया कि डिफरेंट रोबोट्स और ये चीज़ें। तो मैं स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूँगा कि इस फील्ड को आगे आप एक्सप्लोर करें, इसमें रिसर्च करें
और पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और इसका स्कोप ऐसा है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। इवन कि आप अब्रॉड भी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और डिफरेंट जगहों पे आपको इसकी एप्लीकेशन ज़रूर मिलेंगी। लेकिन ज़ुहैर अभी क्योंकि जैसे काम हो रहा है इसके ऊपर, तो अभी अगर कोई इसमें पढ़ाई भी स्टार्ट कर देता है कुछ भी, तो आई थिंक कि अभी काफ़ी टाइम लगेगा, एक काफ़ी पाकिस्तान में भी मुझे लगता है कि काफ़ी अरसा लगेगा, उसके बाद जाकर एक स्कोप क्रिएट होगा और उसके बाद जो है आप जो है ना इसमें जॉब कर सकते हैं या कुछ आगे, बिकॉज ऑब्वियसली करियर वाइज अगर आप चीज़ें देखते हैं तो उसमें ब्रेड एंड बटर इन्वॉल्व होता है पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए, तो एज अ शौक भी लेकर चला जा सकता है साथ साथ सिर्फ। बिल्कुल, इसको एज अ शौक भी लेके लिया जा सकता है और एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ली जा सकती है। जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान में अभी इस पे काम हो रहा है, तो जहाँ पे जिस फील्ड में काम हो रहा होता है वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर और डेवलप कर सकते हैं और वो आइडियाज़ आप एज अ बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं। तुम्हें नौकरी मिल गई? जी मिल गई है जी। बस अगर तुम्हें इस देखो ज़ुहैर को अगर नौकरी मिल गई है तो सबीन ये सारा जो हमारा एक ख्याल है ना कि अभी वक्त लगेगा, अभी ये सब इसने ये सब गलत है। जितनी तेजी से चीजें चेंज हो रही है ना, मतलब पहले डेकेड्स में सिनेरियो बदला करते थे, फिर उसके बाद 5 साल, उसके बाद सालों में, अब तो महीनों में करियर सिनेरियोज बदल रहे होते हैं। अच्छा, ज़ुहैर का शख्सियत का एक और रुख भी है जी, वो है म्यूजिक। ये गाने का भी शौक रखते हैं और PSL 7 आजकल हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी धुआंधार कल मैच हुआ है, जबरदस्त किस्म का, इट वाज रियली एंटरटेनिंग। तो उस हवाले से जनाब आपने एक गाना, एक एंथम रिलीज किया है, उसके बारे में हमें जरा थोड़ा सा बताएं। उसमें डिफरेंट नेशनलिटीज हमें नजर आ रही है, फिर हम वो गाना आपको सबको सुनाते हैं। बिल्कुल, असल में रशिया जाके म्यूज़िक का शौक जो था वो मैंने अपना बरकरार रखा और एक बैंड वहाँ पे बनाया और हमारे बैंड में डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग हैं, तुनीजियन, सीरियन, बोलिवियन, रशियन एंड पाकिस्तानी ऑफ कोर्स। तो हमने सोचा कि क्यों ना क्रिकेट पे कुछ बनाया जाए, क्योंकि वहाँ रशिया में लोग क्रिकेट को इतना जानते नहीं हैं, तो हमने वहाँ इंट्रोड्यूस करवाया क्रिकेट और मिलके एक एंथम भी बनाया। अच्छा। जो कि अभी हम देखेंगे। तो बस ये क्रिकेट के बारे में अपना जो लव था वो शो और शौक और लव शो करने के लिए और बेसिकली वहाँ बताने के लिए कि क्रिकेट भी एक गेम है जो, और उनको सिखाने के लिए कि कैसे खेली जाती है। और अब वो वहाँ बहुत इंटरेस्टेड हैं, बल्कि जो क्रिकेट क्लब मैं वहाँ बना के आया था वो अब तक चल रहा है और रशियंस बहुत एंजॉय करते हैं। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। लेकिन यहाँ पे हम एक क्लैरिफिकेशन करना चाहिए, वो मतलब PSL से मुराद ये नहीं कि PSL का ऑफिशियल एंथम है। Exactly. ये क्रिकेट से मोहब्बत, प्यार, पाकिस्तान से मोहब्बत प्यार का एक इजहार था और वो लोग बड़े इन्वॉल्व थे जो आपके बाकी साथी थे। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बड़े मजे का शूट हुआ था। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। हमें 2 दिन में ये शूट किया था और जो जितनी भी नेशनलिटीज़ के लोग थे, बेशक उनको क्रिकेट की नॉलेज नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया सॉन्ग को भी और इस एक्सपीरियंस को भी। और बाद में हमने क्रिकेट भी खेली। वो टीचर असली थे? जी, वो टीचर असली थे और वो AI के हेड हैं हमारे। उनसे भी एक्टिंग करवा दी? तो उनसे भी एक्टिंग करवा दी। और देखा जाए पाकिस्तानी जहाँ पर हो, क्रिकेट फीवर वहाँ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है ना, चाहे किसी भी मुल्क में हो, चाहे उनको क्रिकेट का पता हो ना पता हो, लेकिन पाकिस्तानी में जाके बताना होता है कि क्रिकेट क्या है और वहाँ बैठ के भी लोग देख रहे होते हैं, इंटरनेट पे देख रहे होते हैं। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद, मुझे पता था इसलू बॉय इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करेगा। अच्छा भाई, अब आखिर में हम चाहेंगे कि थोड़ा सा लाइव भी तुमसे कुछ सुने, तो बिल्कुल सिंग अस अ सॉन्ग। क्या किसको सुनाओ कि किस तरह के गाने, कोई जरा गजल टाइप, कोई मेहदी हसन, इकबाल बानो, फरीदा खानम, इस टाइप के गाने तुम्हें पसंद है या कोई सजाद अली स्ट्रिंग्स या आजकल के रैपर्स फारिस शफी? वैसे तो मैं हर तरह के सॉन्ग सुनता हूँ। वो एक स्ट्रीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ हमें रोबोट्स को दे देना चाहिए। और कहाँ आप यू आर रूटेड विद योर you know the real music of this land are very nice. I'm very happy. क्या रोबोट्स गाने भी गाया करेंगे? मतलब I hope not. हबीब अली मोहम्मद साहब की गजल रोबोट गा सकता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो एक्सप्रेशंस हम दे सकते हैं वो रोबोट तो नहीं दे सकते। और ऑफ कोर्स जो लेजेंडरी सिंगर्स और उनकी कंपोजिशंस होती हैं, ऑल्दो के रोबोट्स कंपोज कर सकते हैं सॉन्ग्स, आजकल ऐसे आ गए हैं जो सॉन्ग्स बना सकते हैं। ओके। लेकिन वो जो एक फील है और जो इमोशंस हैं वो तो ऐड नहीं कर सकते। लेकिन क्या पता फ्यूचर में कर सकते हो। मेरा ये मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है आज से 200 साल बाद कहीं
कोई बैठ के उस वक्त के लोग जो है हमारा ये सेशन सुन रहे हैं और हंसेंगे ये कैसी बातें हम लोग करते थे, कहते हैं, कौन ये लोग क्या थे बात ये, कर रहे थे ये, है कहाँ ना? से आए थे ये लोग, हाँ। इनको तो इतना भी नहीं पता। और इतनी आजकल आम तो हो जाएंगी रोबोट्स ये चीजें। कॉन्सर्ट्स कर रहे होते हैं ना। ज़ुहैर, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया, लुत्फ़ आया आपसे मिलके। आई एम सो वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ पाकिस्तानी यंगस्टर्स लाइक योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। गुड लक, और कोई रोबोट अच्छा सा तुम बनाओ तो हमें बताना, ठीक है? हम बिल्कुल राइजिंग पाकिस्तान में से बुलाएंगे, येलो सोफे पे भी हम हाँ बिठा सकते एग्जैक्टली, हैं। रोबोट देखिए का ये- बैठ के इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।